सर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पास कपल आता है तो सपोज़ उसके बच्चे में अगर कोई जेनेटिक डिसीज़ पहले से चली आ रही है तो वो तो आपको नोन रहती है, तो आप उसका टेस्ट कर देते हैं। जैसे बट थैलेसीमिया हो गया। थैलेसीमिया या जो भी हो, बट सडनली अगर कोई डिसीज़ आपको ऐसी दिखती है कि वो जेनेटिक डिसीज़ पहले से नहीं थी लेकिन उस बच्चे में है, तो उसके लिए आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन-सा जेनेटिक टेस्ट होना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है और ये क्वेश्चन लेके बहुत सारे कपल आते हैं। दूसरा, कुछ कपल ऐसे भी आते हैं जो पुरानी अपना क्रोमोसोमल माइक्रोएरे या फिर कैरियोटाइप की रिपोर्ट लेके आते हैं। उनका ये भी डर रहता है कि हमारे इस बच्चे को जो मैं कैरी कर रही हूँ उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। तो दो प्रकार के आप मान सकते हो जिसमें मुझे मालूम है कि डिजीज़ क्या है और उसको करने वाला जीन कहाँ पर है। तो आप डायरेक्ट जाके उस घर में दबिश दे सकते हो कि वहाँ चोर बैठा है, आप उसको पकड़ लो। पर कोई डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति है और आपको ये नहीं मालूम है कि वो शहर में वो कहाँ पर छुपा हुआ बैठा है, तो आपको पूरे हर घर छानने पड़ते हैं। कई बार वो घर में नहीं छुपा होता है, जंगल में छुपा है, तो आपको फिर जंगल भी छानने पड़ते हैं। ये वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम जो जीनों में जो डीएनए है वो एक जंगल जैसा है, वो पूरा एक बड़ा जंगल जैसा है। उसमें शहर भी हैं, उसमें घर भी हैं। अब हमको यदि ये पता है कि इस घर में थैलेसीमिया की बीमारी चल रही है या फिर इस घर में सिकल सेल की बीमारी चल रही है, तो हम क्या करते हैं, हमको सिकल सेल करने वाला बंदा ठीक हीमोग्लोबिन वाला है कि सिकल सेल करने वाला है, उसका घर का एड्रेस हमको मालूम है, तो हम डायरेक्ट उस घर को जाके छान सकते हैं। तो हमारी उतनी शक्ति लॉस नहीं होगी, हमारा ढूंढना बहुत पिन पॉइंटेड होगा। ये तब होता है जब हमें मालूम है कि उस घर में कौन सी बीमारी, उसका लोकस, उसका एड्रेस क्या है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कई बार पिछले बच्चे को सेरिब्रल पैल्सी थी या पिछले बच्चे को ऑटिज़म था या पिछले बच्चे को ऐसी बीमारी थी कि जिसका पक्का निदान नहीं हो पाया, और आप नई प्रेगनेंसी कैरी करते हो तो आपको ये डर रहता है कि ये वाले बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। हमेशा वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होती। अभी जैसे 2-3 पेशेंट स्केलेटल डिस्प्लेसिया के हुए, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के हुए, ये अधिकतर डिनोवो मतलब उसी समय हुए और उसी बच्चे के साथ ख़त्म हो जाते हैं। पर कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें कि हमको ये देखना पड़ता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि पिछले जो बच्चा हुआ था उसमें कपल ये कहता है कि उसको ऐसा ऐसा था और उसका कोई डीएनए प्रिजर्व नहीं है। तब हम क्या करते हैं, हम उस हिसाब से उसका पैनल डिसाइड करते हैं कि कौन से एरिया में गड़बड़ होने से वो बीमारी होती है, या फिर यदि वो नहीं समझ में आए तो हमको पूरा जंगल छानना पड़ता है। यदि आप इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि आप सैंपल तो लोगे कोरियन से या फिर आप एमनियोटिक फ्लूइड से, तो आप करोगे उसका सैम्पलिंग सीवीएस से या एमनियोसेंटेसिस से। अब जब ये सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस का जो हमको लिक्विड मिलता है, उस लिक्विड में आप देखोगे तो इस लिक्विड में सेल्स मिलेंगे। सेल मतलब बच्चे के सेल। इस सेल को जब आप देखोगे तो इसके भीतर आपको जेनेटिक मटेरियल दिखेगा, इसको डीएनए बोलते हैं। अब इस डीएनए में बहुत सारे एड्रेसेस हैं, कहीं सिकल सेल का बंदा रहता है, कहीं पर डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रहता है। पर यदि हमको मालूम है तो हम डायरेक्ट जाके उसको पिन पॉइंट देख सकते हैं। पर यदि हमको ढूंढना पड़ता है कि इसमें कहीं ना कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको हर घर जब ढूंढना पड़ता है, तो ये अधिकतर हम इसको एक्सॉन बोलते हैं। ये जीन के भीतर, इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर यहाँ पर अधिकतर गड़बड़ करने वाले बंदे रहते हैं। तो जब हम पूरे एक्सॉन को छानते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग। कई बार हम इतना हाई रेजोल्यूशन कैमरा नहीं लगाते, हम थोड़े बड़े एरिया को छानते हैं, इसमें कोई मिल जाए तो बीच के कुछ एरिया छूट जाते हैं। ये लो रेजोल्यूशन का जो कैमरा है उसको क्रोमोसोमल माइक्रो एरे बोलते हैं। अब माइक्रो एरे में भी हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन किया गया है। एक एसएनपी माइक्रो एरे होता है,
एक नॉर्मल माइक्रो एरे होता है। ये जितना रेजोल्यूशन कम होगा कैमरे का उतना टेस्ट का खर्चा कम आएगा, जितना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा उतना खर्चा ज़्यादा आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा रिपोर्ट देने में। कई बार ऐसा भी होता है कि इस एग्ज़ाम में जब हम ये घर को ढूंढ रहे हैं, पता चला कि ये घर में नहीं छुपा बैठा है, यह कहीं जंगल में बैठा है, तो आपको जंगल के साथ पूरा घर और पूरा लैंड पूरा छानना पड़ेगा। जब आप पूरा लैंड छानते हो, पूरा जीनोम छानते हो, तो उसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं, WGS। ये तब ज़रूरत पड़ती है जब आपको कहीं पर कुछ नहीं दिखता। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाओगे, कीमत उतनी बढ़ेगी, रिपोर्ट देने में उतना ही प्रॉब्लम होगा, और जितना आप हाई रेजोल्यूशन लगाओगे उतना आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखेंगी जिसको आप ढूंढना ही नहीं चाहते थे, वो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अब वो इन्फॉर्मेशन यदि एबनॉर्मल हुई तब आप फिर परेशानी में पड़ जाते। तो वो इन्फॉर्मेशन 2-3 तरह की आजकल 4 तरह की मानी जाती है। मोस्टली एक पैथोजेनिक मतलब ये बीमारी करेगी ही, दूसरा लाइकली पैथोजेनिक मतलब ये कर सकती है, तीसरा होता है बिनाइन मतलब ये बीमारी नहीं करती, और चौथा होता है मालूम नहीं, VOUS वेरिएशन ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस। ये जो मालूम नहीं वाला मिलता है जब, ये बहुत परेशान कर देता है। हमको ये मालूम है कि ये गड़बड़ करेगा, हम एक्शन लेंगे। हमें मालूम है कि गड़बड़ कर सकता है, हम एक्शन लेंगे। हमें मालूम है कि ये बिनाइन है, गड़बड़ करता ही नहीं है, हमें एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसमें कि हमको पता चले कि ये इन्फॉर्मेशन तो है पर ये गड़बड़ करता है कि नॉर्मल है, वो नहीं मालूम, इसको लेके भी बहुत लोग परेशान होते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी काफ़ी डिटेल था ये। तो जो आपका क्वेश्चन था कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर को यदि पता है तो कैसे ढूंढते हैं, मालूम नहीं है तो कैसे ढूंढते हैं, कुछ नया मिलता तो कैसे हैंडल करते हैं। आशा है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यस। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।